Hello everyone, myself Subhas Kumar Suman, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट वेलोर मेडिकल कॉलेज वेलोर तमिलनाडु। और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 1 मंथ में मेरा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जिससे हम बायोलॉजी में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो हम पार्ट 1 जो है ना इसका हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पूरा 11th का हम स्ट्रेटजी बताए हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है वो सारा डिस्कस किए हैं। अब हम क्या करेंगे, 12th पार्ट 2 का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें पूरा 12th को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, और देखो अभी तुम लोग सोच रहे हो कि थोड़ा थोड़ा टेंशन हो रहा है। ठीक है, सबको होता है, लास्ट ईयर हमको भी हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है जिसको समझो कि टेंशन ना हो रहा हो। तुम इतना इन्वेस्ट किया अपने आप को। ठीक है, तो टेंशन होना स्वाभाविक सी बात है। वो कहते हैं ना कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो नया होगा। ठीक है ना, तो लोड नहीं लेना है और पूरा फोकस्ड होकर के तैयारी करना है। ठीक है ना, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर अपना क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो क्या करो, तुम 2 मिनट किताब को बंद कर दो, आंख बंद करो और सोचो कि तुमको उस चैप्टर में क्या क्या आता है। तो तुम देखना तुमको 70 to 80% कवर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे और जब तुम मेन बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे ना एनसीईआरटी का, तो तुमको समझो कि सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। तुमको ऐसा कोई चैप्टर कोई मतलब समझो कि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा कि तुमको नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंट फील करोगे और स्कोर अच्छा होगा। और ये लास्ट 1 मंथ जो है ना पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का ही खेल है। जो जितना कॉन्फिडेंट रहेगा वो उतना अच्छा स्कोर करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहला चैप्टर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो वहाँ वेजिटेटिव फेज और जो जनरेटिव फेज के बारे में जो लिखा है वो इंटाइन एग्जाइंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर से क्या इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रायस का फॉर्मेशंस, कितना सेल्ड होता है। ठीक है, ये सब जो लिखा है वो पता होना चाहिए। उस पर से क्या पता, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो 3 तरह का लिखा हुआ वहाँ पे, ऑटोगेमी, जीनोगेमी, जिटनोगेमी। ऑटोगेमी में जो तुमको लिखा है ना क्लिस्टोगेमस, केस्मोगेमस, और दोनों किस में पाया जाता है उसका जो एग्जाम्पल दिया है वो तुमको याद होना ही चाहिए। उस पर से क्या इंपॉर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, डायरेक्ट सवाल आ जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे डायरेक्ट सवाल आ जाता है। और लास्ट में जो सीट लिखा हुआ, सीट पूरा समझो कि याद हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं याद हो रहा तो उसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना वो तुमको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। उसमें जो फिगर दिया हुआ फिगर याद होना चाहिए। और लास्ट में जो एपोमिक्सिस दिया ना, पूरा एपोमिक्सिस का ज़रूरत नहीं है, उसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है और पॉलीमराइनी का जो एग्जाम्पल दिया हुआ वो पता होना चाहिए। बस खत्म, फर्स्ट चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन आता है। सेकंड चैप्टर का बात करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, जो कहते को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है, फीमेल में क्या है ओवरी है। उस पर से कौन सा पार्ट क्या होता है, उस पर से जो बात करते हैं, जो स्पर्म जो किस प्रोसेस से कहाँ होते हुए आता है वो पता होना चाहिए। आफ्टर दैट क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझो कि जो 3-4 फेज होता है वो पता होना चाहिए। कौन सा फेज में कौन सा हार्मोन का जो ना तुमको एक्शन होता है वो याद होना चाहिए। जैसे एंडोमेट्रियम का जो है सो ग्रोथ कौन करवाता है, एस्ट्रोजन्स। उसको मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, उस पर से ग्राफिन फॉलिकल किस में चला जाता है, ग्राफिन फॉलिकल जो कहते हैं कॉर्पस लुटियम में चला जाता है। ठीक है ना, और वही प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन करता है, ये पता होना चाहिए। उस पर पार्चुरेशन पता होना चाहिए, पार्चुरेशन के बारे में जो लिखा है। ठीक है ना, जो इनिशियल फ्यू डेज का जो होता है उसे हम कॉलम बोलते हैं, वो जरूरी क्यों होता है, वो जो लिखा होना चाहिए। वैसे समझो इतना ही इंपॉर्टेंट है। और उस पर जो कुछ लिखा है कि इस पेज में तब को थायरॉक्सिन के बारे में थोड़ा सा लिखा है, वो लास्ट में थोड़ा सा वो पता होना चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या तब को कोरोना रेडिया के बारे में लिखा है, जो रेसोडा के बारे में, वो डायरेक्ट लुक किया जाता है उठा के, वो डायग्राम पता होना चाहिए। बस इस चैप्टर से इतना मतलब इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर 10 सवाल आएगा तो 8 इसी से आएगा, 8-9। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कौन सा, पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो तुम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव नेचुरल दिया हुआ है, उस पर से जो एक और दिया वो पता होना चाहिए। सहेली के बारे में दिया वो पता चाहिए, और टर्मिनल मेथड दिया है वो पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, जो हार्मोन रिलीजिंग होता है, कॉपर आयन कंटेनिंग होता है, ये सब जो है ना पेस लूप के बारे में लिखा है, प्रोजेस्टेरोन LNG20 बारे में लिखा है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कोई जो उस पर से कौन के बारे में लिखा पता होना चाहिए, टाटा बारे का वो पता होना चाहिए। आफ्टर दैट इनफर्टिलिटी के बारे में जो लिखा हुआ वो पता होना चाहिए। 3-4 तरह का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो लिखा है, ICSI जो लिखा है, और MTP जो किया गया था विद सर्टेन कंडीशन के साथ, ये पता होना चाहिए। ठीक, उस पर से आता है तुमको जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में सबसे पहला मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन में क्या पता होना चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। उस पर से तुमको चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, उस लॉ ऑफ एग्रीगेशंस। उस पर से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उस पर से कोडोमिनेंस। देखो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन कब लिया जाता है कि इसमें से पूरा सा जो बात करते हैं आपको है जिसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम होता है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डोमिनेंस है। उस पर से तुमको पता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ से इतना ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, उससे तुमको
जेनिक इनहेरिटेंस का थोड़ा पता होना चाहिए। और लास्ट में कुछ डिजीज लिखा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये किस कारण होता है ये पता होना चाहिए। डायग्राम कई बार डायग्राम है। देखो ऐसे तो इतना ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तुमको डिग्री से भी सवाल उठा लिया जाता है। पेडिग्री भी कौन उठाएगा, एनसीईआरटी में है उसी से उठाया जाएगा, बाहर से नहीं उठाया जाएगा। मतलब अब तक तो यही हुआ है, मतलब मेजोरिटी टाइम्स, ठीक है। और जो सेवन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर का जो नाम लिखा हुआ है वो होना चाहिए। बेटे तो कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से तो उसको छोड़ भी दोगे तो नहीं, क्योंकि इवोल्यूशन में कवर हो जाएगा वो, ठीक है। अब आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में सबसे पहले क्या कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जो कुछ थ्योरी दिया हुआ है, जैसे पेंसपर्मिया थ्योरी दिया हुआ है, बिग बैंग थ्योरी दिया हुआ है, ये सब तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। उस पर से बात किया जाए तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसका कौन से 10 से 9 बार नहीं पूछेगा, 10 में से क्या पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, तो तुमको एग्जाम्पल इसका पता होना चाहिए। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में लिखा है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जो मौत के बारे में लिखा है वो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, हार्डी बीमर P + Q = 1 होता है, P² + Q² + PQ = 1 पता होना चाहिए। हार्डी बीमर वेरिएशन के बारे में क्या बोला था वो पता होना चाहिए, कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है तो पता होना चाहिए हार्डी बीमर इक्वेशन का। और लास्ट में क्या है, कुछ जो डाटा दिया हुआ है ना कि 500 साल पहले कौन आया, 2000 साल पहले कौन आया, सब लिखा है ना, जॉलेस फिश के बारे में लिखा हुआ है, तुमको बताना चाहिए। और सबसे लास्ट में ह्यूमन इवोल्यूशन में जो पिथिकस के बारे में लिखा हुआ है तुमको वो पता होना चाहिए। इसमें क्या पता होना चाहिए कि कहाँ रहता था, उस पर क्या था, कैपेसिटी क्या था, मेजॉरिटी पूछा जाता है। और लास्ट पहले जो है डाटा का वो पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था, 10,000 पहले, इनको पता होना चाहिए। फिर आता है ह्यूमन हेरिटेज। ऐसे तो अगर बात की जाए तो ह्यूमन हेरिटेज है ना, जो कि पूरा सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मेन पॉइंट है सबसे लास्ट में जो लिखा है ड्रग्स के बारे में बताना चाहिए। उस पर से हमको पता होना चाहिए, जो डिजीज के बारे में लिखा है वो पता होना चाहिए। उसके बाद हमको किस पे जाना चाहिए, हमको एड्स बारे में पढ़ना चाहिए। एड्स बाद किस बारे में पढ़ना चाहिए, कैंसर के बारे में पढ़ना चाहिए। सबसे लास्ट में जो शुरू में जो लिखा हुआ है ना वो तुमको विलियम हार्वे के बारे में वो पता होना चाहिए। इसी से तुमको समझो कि अगर 10 क्वेश्चन पूछेगा ना, 10 नहीं मतलब 5, तो 5 में से समझो कि 90% टाइम्स 5 का 5 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है माइक्रोस का बात किया, माइक्रोस का समय अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये ऐसा समझो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कंटेंट भी उतना ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा था उससे कितना 1 से 2 क्वेश्चन आता है, इसमें समझो कि मतलब 2 प्लेन को आया करता है, ठीक है। इसमें अपना सारा चीज है, बहुत कम कंटेंट, डायरेक्ट से उठता है बन जाएगा, है ही ज़्यादा देखा तो कंटेंट, ठीक है। बस उस पर साथ है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको 6 क्वेश्चन हो जाता है। अब वही 3-4 पेज में इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो सबसे पहले जो डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था वो पता होना चाहिए। PBR 1922 के बारे में वो पता होना चाहिए। पर्सन के बारे में बोला है वो पता होना चाहिए। उस पर से अगर बात करते लास्ट में जो स्टेरियोटाइप बायोरिएक्टर लिखा है उसका कैपेसिटी जो लिखा है वो पता होना चाहिए, ठीक है। GSC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, डायरेक्ट पूछा कई बार। फिर एप्लीकेशन के बारे में बोला जाए तो एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं, लास्ट में लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। और बस हाँ में उस पर से जो RNA के बारे में लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बात किया तो इंपॉर्टेंट है इसमें, तो क्या इसमें समझो कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो सब इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस। फिर क्या है, फिर तुमको समझो कि तुमको प्रेशंस, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और बाकी सब यही इंपॉर्टेंट, लेकिन दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर उस पर से ग्रोथ मॉडल में कौन सा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिक, उसका जो इक्वेशन दिया हुआ है विथ ग्राफ याद होना चाहिए। थियोरी कुछ नहीं याद है कोई मत नहीं है, सीधा इसमें से क्या पूछा, इक्वेशन एंड पूछ लिया जाता है बस। उससे लास्ट में क्या पढ़ना है बस, इसमें तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन हो गया, ग्रोथ। अब आता है इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है। तुमको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बहुत छोटा है, बहुत ठीक है ना। 3 दिया है, नंबर के बारे में दिया है, बायोमास के बारे में दिया है, एंड एनर्जी का दिया है। उसमें क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट ही होता है, ये लिखिए। और ऐसे भी अगर बात किया तो कोई भी पिरामिड इन जनरल अपराइट होता है, ठीक है ना। उस पर से क्या पढ़ना हमको, कंपोजिशन के बारे में पढ़ना चाहिए, जो 5 प्रोसेस दिया वो पता होना चाहिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है। लास्ट में क्या पढ़ना चाहिए हमको, एनर्जी फ्लो के बारे में। ऐसे भी तुम एनर्जी फ्लो ऐसे ही कर दो खुद से ही, वहाँ पे जो लिखा है ना 2 तरह का ग्रेडिएंट पता होना चाहिए। और इस दोनों में तो इंटरलिंक के बारे में जो बात किया बताना चाहिए। बस इसे समझो कि तुमको 10 में से 10 सवाल सॉल्व हो जाएगा, पूछा जाएगा। तो लास्ट चैप्टर क्या है, बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर। सबसे पहला क्या, बायोडाइवर्सिटी किसमें ये पूछ लिया जाता है। उस पर जो वेरिएशन के बारे में दिया है वहाँ पे जो 2-3 वेरिएशन दिया है वो तुमको चाहिए। उस पर से जो साइंटिफिक बोला कि तो ये 20 के कुछ डाटा दिया है, तुमको पता होना चाहिए कहाँ कितना डेंसिटी है। जो लिखा बस यहाँ इतना पाया जाता है, इतना पाया जाता है, स्कॉटलैंड में इतना पाया जाता है, न्यूयॉर्क में इतना याद होना चाहिए। उसको करना चाहिए, उस पर हमको करना चाहिए स्पेसिस या रिलेशन, ठीक। स्पेसिस या रिलेशन नहीं है और सब बहुत है, समझ में आ गया, अड्डा के साथ ही। फिर क्या पढ़ना चाहिए, इंस्टीट्यूट कनेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, हमको पहले ही बोलना चाहिए था, ठीक है। और इसमें जो है वो याद होना चाहिए। और लास्ट में जो लिखा ना अर्थ समिट ये याद होना चाहिए। और उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, इक्वाटर, मतलब दूसरे इक्वाटर पढ़ना चाहिए। 4 दिया ना वहाँ पे हैबिटेट इन्फॉर्मेशंस, ठीक, ये तुमको पता होना ही चाहिए, इससे डायरेक्ट उठ जाता है, ठीक है ना। और इस तरह खत्म हो गया। हमको कंटेंट बहुत कम और स्कोरिंग ज़्यादा चैप्टर कौन सा है, पूरा इकोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोस, एंड से क्या है कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
ये सब कंटेंट बहुत कम है, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो क्या करना है, ये सब पहले पढ़ना है, समझ में आ गया। और सबसे लास्ट में किसको पढ़ना है, जेनेटिक। कंटेंट ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है क्वेश्चन के पोजीशन में, ठीक है ना। उसमें तो मॉलिक्यूलर सबस्टेंस बहुत ज़्यादा है, समझ में आ गया ना। तो अपना जेनेटिक्स बाद में है, समझ। और लोड नहीं लेना है, टेंशन शुरू में बोले कि नहीं लेना, टेंशन सबको होता है, वो नॉर्मल सा है, लेकिन इतना भी टेंशन मत लो कि तो मेंटल स्टेट बिगड़ जाए। और समझो कि जो टेंशन को भी कर लेगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा, जो टेंशन नहीं कर पाएगा, जिसमें पैसेंस नहीं होगा, वो प्रॉब्लम में फंस जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना वीडियो को विराम देने की ओर जाते हैं एंड स्टॉप। और अच्छे से पढ़ो, और अगर किसी भी टॉपिक पे तुमको हेल्प चाहिए, किसी भी रूप में हेल्प चाहिए तो कमेंट करो, ठीक है। और अपने दोस्तों सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, या तो कर ही सकते हो। एंड चलो बाय।